ट्वेल्थ से, इस मारे बच्चा थोड़ा सा समझता है कि हाँ टफ भी लगता है उसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि टफ है, पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अब तो एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें है क्या, देखो कि IIT-JEM या फिर DU से DU या फिर BHU AMU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उनके लिए मैं सिर्फ प्रिपरेशन कराऊंगा, ठीक है। अदर मतलब ये जो किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए नहीं है, ये सिर्फ MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो जो हम लोग पहले आपको बता दें कि जो जो सिलेबस होता है, हम जो तैयारी करेंगे ग्रुप थ्योरी से कोई भी पेपर से ही मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, तब तक बेकार है, ठीक है। तब तक हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते, ठीक है। आप पढ़ते जा रहे हैं, ये नहीं पता क्या पेपर में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज से मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपना ग्रुप थ्योरी का पेपर जो सिलेबस है IIT-JEM के लिए, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या था मुझे तो पता है, मैं तो अपना उसी के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। और जो देखो IIT-JEM में क्या है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का पूरा सिलेबस नहीं आता है, ठीक है। उसमें कुछ पेपर ही आते हैं, बट जो DU BHU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी AMU सही, ठीक है, इनमें क्या है कि इनमें जो BSc का या ग्रेजुएशन लेवल का पूरा सिलेबस ले लिया जाता है, ठीक है, MSc टेंथ में। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो मैं सभी को कंबाइन करके चलूंगा, ठीक है। जैसे IIT-JEM हो गया आपका, ओके, JEM हो गया आपका, DU हो गया, BHU हो गया और आपका AMU हो गया, ओके। एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है, ओके। एंड अदर स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो IIT-JEM के लिए होगा, ठीक है। और DU BHU इनकी प्रिपरेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन तो अपने आप में हो ही जाती है जब IIT-JEM की आप कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो है क्या, देखो मैं अपनी बताऊँ आपको, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, तो IIT-JEM अपने आप में कोई टफ पेपर नहीं है, ठीक है। ना ही DU, ना ही BHU, ना ही AMU, ना ही अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जितनी भी तो इनकी स्टेट यूनिवर्सिटी की तो औकात ही क्या है, जब हम BHU DU या फिर IIT-JEM की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टेट यूनिवर्सिटी की तो औकात ही क्या है कि ये भी क्वेश्चन आउट हो जाए, ठीक है। आउट होने भी नहीं दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आपको मैं सबसे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको लगेगा, ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं, मेरे पढ़ाने के बाद आपको कुछ पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है, अब तक आए हुए हैं, चाहे वो IISc कुछ भी ISc हो, IIT-JEM से, DU BHU अदर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, ठीक है, NVHM से, उन सभी के मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है, उसमें उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कराऊंगा जो आ चुके हैं अब तक, ठीक है। और उनको भी कराऊंगा जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो मैं अपनी बताऊं तो इसमें मैंने IIT-JEM को क्रैक किया, DU को क्रैक किया है और AMU को क्रैक किया है, ठीक है, MSc ये मैंने, ठीक है। और विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। ये BHU को दे नहीं पाया मैं, क्योंकि मैंने फॉर्म ही फुलफिल नहीं किया था इस चक्कर में, ठीक है, मुझे पता नहीं चल पाया था। तो इस चक्कर में फिर मैंने IIT-JEM का दिया, DU का दिया और AMU का दिया, तीनों ही मैंने टेस्ट क्वालिफाई किए विदाउट एनी कोचिंग, ठीक है। सिर्फ हाँ है क्या, देखो मैंने बुक्स, अगर आपको बुक्स अच्छी मिल जाती हैं, आप सेल्फ से आप IIT-JEM DU AMU BHU आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। है क्या, देखो IIT-JEM क्या कहता है, IIT-JEM पेपर में कुछ नहीं आपसे पूछता, ठीक है। IIT-JEM का हम लोग समझते हैं कि हाँ अरे बहुत बड़ा IIT-JEM, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि IIT-JEM आपसे सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पूछता है, ये समझ लो कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है मैथमेटिक्स में, आपको प्रैक्टिस कितनी है। आपको प्रैक्टिस है तो आपको IIT-JEM क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चंस की तो आप IIT-JEM में बैठ भी नहीं सकते, समझ लो। बैठ जाओगे, बैठना तो खैर बैठ तो हर कोई सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि तो क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वालिफाई का ही मतलब नहीं है, क्वालिफाई तो हर कोई कर सकता है,
ठीक है ना, जिसका 1 नंबर है 2 नंबर है नेगेटिव में वो भी क्वालिफाई है। बट नहीं, ये कोई क्वालिफाई थोड़ा है, ये 2 नंबर है 3 नंबर ये अपने क्वालिफाई है क्या? नहीं ना, तुम्हें क्वालिफाई नहीं करना, अच्छी रैंक लानी है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो है क्या, देखो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, IIT JEM अगर आपको क्रैक करना है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा है, उतना ही आपके लिए फायदा है IIT JEM में। और आप बैठेंगे IIT JEM में, आप मुझे जरूर मेरी इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपने अब विदाउट प्रैक्टिस के जा रहे हैं आप, ठीक है, अब विदाउट प्रैक्टिस के जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अब अपने आप से धोखा दे रहे हैं, ठीक है। IIT JEM आप क्रैक तो कर जाएंगे, मानता हूँ 2-3 नंबर ले आएंगे, हो जाएंगे क्रैक, हो जाएंगे, बट वो क्रैक करना नहीं है, मार्क्स मार्क्स लाना है, रैंक अच्छी लाना है, ठीक है। वो तो IIT JEM में है क्या, तो IIT JEM में सिर्फ आपको पेपर टफ नहीं मिलेगा, आप ओल्ड ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपने जितना BSc में पढ़ा है सिर्फ वही मिलेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं उसे कवर कराऊंगा, ठीक है। जो BSc का उसे भी पढ़ाऊंगा मैं, और जो MS जो अदर है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा उससे अपर लेवल है उसको मैं कवर कराऊंगा। एक चीज़ और, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इसके लिए जितनी भी आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाओ उसको करो कवर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप IIT JEM, अगर आप IIT JEM की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर DU BHU AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन सब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MSc इंट्रेंस के लिए, तो सबसे पहले अगर मोस्टली IIT JEM के लिए कह रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालिए, मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व करनी, तो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस, जितनी आपको प्रैक्टिस होगी आप उतनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेपर आपको इतना इजी मिलेगा, मैं खुद कहता हूँ IIT JEM का पेपर इतना इजी होता है कि BSc का स्टूडेंट आराम से कर जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा, वो मिनिमम ये मान लो 10 मार्क्स तो ले ही आएगा, आराम से 10 मार्क्स ले आएगा विदाउट एनी कोचिंग, मतलब वो प्रिपरेशन ना करे। अगर BSc क्वालिफाई है 60% के समथिंग और उसकी मार्क्स हैं, तो वो विदाउट एनी कोचिंग 10 मार्क्स मतलब आराम से ले आएगा, ये समझ लो। बट वो 10 मार्क्स कब लाएगा, जब वो पेपर कम से कम 5 आवर में करेगा। इसका मतलब क्या है, 10 मार्क्स लाना टफ नहीं है, 10 मार्क्स कोई भी ला सकता है, 10 मार्क्स लाना कोई टफ नहीं है IIT JEM में। बट जो बंदा 60% ला रहा है BSc में और जो 10 मार्क्स ला भी सकता है, ठीक है, बट वो लाएगा 5 घंटे में, कब लाएगा 5 घंटे लेगा 10 मार्क्स लाने में। इसका मतलब IIT JEM का पेपर सॉल्व करने में क्या कितना टाइम लेगा, वो 10 आवर, समझ रहे ना। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, मोस्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मोस्टली जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक है, उसके लिए मैं बुक बता रहा हूँ, ठीक है। बुक है क्या, देखो, तो यही है मेरी राय आपसे कि BHU कोई सी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सही, इसमें से DU अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी कुछ भी सही, आपको करना क्या है कि सबसे पहले मैंने जो मेन इसमें बनता है वो आपको प्रैक्टिस, ओके ओके, प्रैक्टिस आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की है, आप गारंट मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आप आराम से क्वालिफाई नहीं अच्छे मार्क्स लाएंगे अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आते हैं बुक पे, बुक क्या प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सी अच्छी रहेगी ये देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए देखो मैं आपको बताऊं, ये मत समझना कि मैं उस बुक का मतलब प्रचार प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप संवेदना पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, ठीक है, संवेदना पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं आपको लिख दूँ, शायद ये संवेदना पब्लिकेशन की बुक आती है, IIT दिल्ली में इसका वो सॉरी दिल्ली में इसका वो है पब्लिकेशन है, ठीक है, संवेदना पब्लिकेशन इसका जो सेंटर है, ठीक है। तो इन बुक को आप मंगा लीजिए प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन बुक है। ये मत समझिएगा कि मतलब ये लोग मुझे इस पब्लिकेशन के लोग जो हैं मुझे पैसे वैसे देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। संविधान की जितनी बुक हैं आप मंगा लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, ठीक है। और अदर बुक जो आप पढ़ेंगे वो अपने हिसाब से, जो BSc में वो आपने BSc में जो आपने पढ़ी बस उन्हीं को कवर कर लीजिए। BSc में जो आपने कवर पढ़ा है सिर्फ वही बुक आपके लिए एप्लीकेबल है, वही उन्हीं से फंसेगा, उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट
ये नहीं कि एज इट इज उसमें जो बीएससी में दे रखा वही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं, उसमें बेसिस उसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, आईआईटी जब आपकी प्रैक्टिस मांगता है सिर्फ, आप प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस कितनी की है और है क्या, देखो आप डिप्स अकेडमी दिल्ली जाएंगे, डिप्स में जाएंगे, दिल्ली जाएंगे भाई, दिल्ली में है क्या, ये बताओ, दिल्ली में क्या कोई मतलब उनके पास अमृत अमृत है क्या, कुछ कोई जादू वादू पिला देते हैं, नहीं आईआईटी क्रैक कर जाओगे, नहीं ना। देखा होगा आपने कितनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत कराते हैं वो लोग, प्रैक्टिस कराते हैं सबसे ज़्यादा, है कि नहीं। तो अब देखो हम लोगों के पास कहाँ इतना पैसा है कि हम लोग आईआईटी दिल्ली हैं और वहाँ पे जाकर उनका फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, ओके, हो दम तो फिर कर लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो है क्या, तो वही है, प्रैक्टिस वो कराते हैं लोग, क्या कराते हैं, प्रैक्टिस, और कुछ भी सिलेबस नहीं है। मैंने डिप्स अकेडमी के भी नोट्स पढ़े थे, आपको बता दूँ, डिप्स अकेडमी के नोट्स पढ़े थे, उनमें जो मटेरियल था, उस मटेरियल की बात करूँ मैं, तो मटेरियल में कुछ नहीं था, जो मैंने पढ़ा था जो मैंने पढ़ रखा था वो सारा मटेरियल उसमें था, बट उसके जो मैंने कुछ पेपर लिए थे, उनके कुछ पेपर थे, मैंने उनको सॉल्व करना चाहा, ठीक है। तो हाँ मुझे लगा कि हाँ उनकी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसमें हाँ दम थी, उसमें दम थी, क्या था दम, क्या मतलब है कि उसके जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लगे मुझे, इतने अच्छे क्वेश्चन थे कि हाँ मतलब उनमें इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, देखो इस अपने कहाँ बीएससी से सब ये, तो है क्या, कोई इतना टफ नहीं था वो पेपर, उन्होंने जो बनाए थे वहाँ पे जो टेस्ट लेते हैं वो लोग, इतना टफ पेपर नहीं था, सिर्फ बेसिक आइडिया थे उसमें, बेसिक, आपको बेसिक पढ़ना है सिर्फ, बीएससी का बहुत कुछ नहीं पढ़ना है एटीजेम के लिए, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको बेसिक आना चाहिए बीएससी का, मैथमेटिक्स का बेसिक कवर है आपको बीएससी का, तो समझिए पेपर आपका आईआईटीजेम आपको आप आईआईटीजेम के लिए एप्लीकेबल है, बस। और चाहिए क्या, प्रैक्टिस, मैन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम बात करेंगे फिर ग्रुप थ्योरी की, ठीक है, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे हम लोग। देखो ग्रुप थ्योरी में है क्या, ग्रुप थ्योरी हम जो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, ठीक है, आईआईटीजेम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी, कौन सी बुक और जो भी है, ठीक है, तो उनके लिए सब कुछ था, ये नहीं कि आईआईटीजेम जितनी भी डीयू बीएचयू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सबके लिए। और जो मैं पढ़ाऊंगा ना ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको एक बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उस बुक से पढ़ाऊंगा कि आप यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आउट आउट नहीं जाएगा मेरे इस बोर्ड से, जितना मैं इस बोर्ड पे कवर कराऊंगा, इस बोर्ड से एक भी क्वेश्चन आपको अब तक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो आईआईएससी, चाहे आईआईटीजेम, चाहे डीयू बीएचयू, चाहे एएमयू, कुछ भी सही, या कितनी भी सेंट्रल, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब गारंटी क्या, मतलब उसमें तो उसकी तो औकात ही नहीं है कि मेरे बोर्ड से एक भी क्वेश्चन आउट चला जाए उसमें, ठीक है। हाँ, और इनकी जितनी भी अब तक क्वेश्चन आए हैं मेरे पढ़ाने के बाद इस बोर्ड पे जितना भी पढ़ाऊंगा मैं, इसके पढ़ाने के बाद आप इन क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व करेंगे, आप खुद देखेंगे कि मैं भी खुद सॉल्व कराऊंगा, ऐसी बात नहीं, जो अब तक आ चुके हैं उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, आपको लगेगा कि हाँ, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे मेरे पढ़ाने के बाद जो मटेरियल मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा या आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, इस बोर्ड के जरिए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अब तक आए हुए हैं, ठीक है। और मैं दावा करता हूँ कि जो क्वेश्चन आप आगे आएंगे आईआईटीजेम में, ठीक है, उनमें कुछ नहीं, सिर्फ रिलेटेड होंगे इसी मटेरियल से, आपको इसी मटेरियल को जो मैं मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ओके, बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड, ओके, सो उसी से रिलेटेड होंगे, उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं यकीन से कह रहा हूँ उस बात को, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फिर हम ग्रुप थ्योरी, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।